चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपिया के जैनपुरा इलाके के मुंज मार्ग में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था, जो बाद में मुठभेड़ में तब्दील हो गया। मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नया आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने युवती से अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर असलियत पता चलने पर युवती के साथ मारपीट कर उसे धमकी दी कि श्रद्धा जैसे ही तेरे 36 टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगा। मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। आरोपी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच आज मंगलवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे कार्य सप्ताह के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में फिर से हंगामा देखने को मिला। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ और 29 दिसंबर को समाप्त होना है। हालांकि संसदीय सूत्रों के अनुसार ये संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से पहले 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। फिलहाल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य बड़े नेता शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि वे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या मोटे अनाज खाएं और इसका प्रचार करें, किसानों तक इसके फायदे पहुंचाएं। साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों को खेलकूद को बढ़ावा देने को कहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज मंगलवार को हिसार में महाराजा शूरसेन जयंती के अवसर पर सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम के आगमन को लेकर इस आयोजन स्थल को रेड जोन घोषित कर दिया गया है और सैनियन मोहल्ला में ड्रोन ग्लाइडर के इस्तेमाल या उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। आदमपुर उपचुनाव के बाद आज सीएम मनोहर लाल पहली बार हिसार आए हैं। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन के 127 मामले आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य की सीएम मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया, जिसे अब गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर भरण पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूले जाएं। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिखने लगा है और हर दिन इसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। सर्दियों के मौसम में होने वाले घने कोहरे के कारण कुछ उत्तरी राज्यों में वाहन दुर्घटनाओं में लगभग 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 4 जिलों में 8 लोगों की मौत हुई, वहीं पंजाब में 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के अलीगढ़ जिले में 18 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हापुड़ लखनऊ हाईवे पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें 10 वाहनों की भिड़ंत हो गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी क्षेत्र में सोमवार सुबह 6 वाहनों की टक्कर भी हो गई थी। औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक के बस से टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। इटावा में पिकअप ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं पंजाब के नाभा मलेरकोटला रोड पर एक ट्रक के ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलोट बठिंडा राजमार्ग पर 8 वाहन आपस में भिड़ गए। दिल्ली में और उत्तर भारत में सोमवार सुबह से सर्दी में घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से सिमरजीत सिंह बैंस को राहत नहीं मिल पाई है। सोमवार को भी बैंस की जमानत याचिका पर काफी बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई के दौरान बहस पूरी करने को कहते हुए मामला 4 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। सिमरजीत सिंह बैंस व अन्य पर एक विधवा महिला ने आरोप लगाए थे कि मकान के झगड़े में उसकी मदद का आश्वासन देकर बैंस व उसके साथियों ने कई बार उसके साथ रेप किया और ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेशों पर ही बैंस व अन्य पर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से ही बैंस जेल में बंद हैं। पटियाला शहर के नावा रोड पर पुल के पास भाखड़ा नहर में से गोताखोरों को एक बमनुमा वस्तु मिली है, जिसके गोताखोरों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गोताखोरों ने बताया कि नावा रोड पटियाला में गोताखोर आज रोजमर्रा की प्रैक्टिस कर रहे थे तो अंदर एक बमनुमा वस्तु मिली। इसका वजन 20 से 25 किलो था। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया गया है, जिसकी जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल बमनुमा वस्तु एक ही मिली है और आगे खोज की जा रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। 18 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। मतों की गिनती शाम 5 बजे तक होगी और इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के 156 नगर निकायों में मतदान हुआ था। इसके तहत 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 21,787 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर कर्मियों की नियुक्ति की गई है। वहीं सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मतगणना में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर OCR मशीन स्थापित की गई है। बता दें कि दूसरे चरण में मतदान 28 दिसंबर को होगा और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाएगी। गहलोत ने कहा कि सरकार इस बारे में लाभान्वितों की श्रेणी का अध्ययन करवाकर इसे नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू करेगी। गहलोत ने यह घोषणा भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ईडी, आयकर विभाग व सीबीआई जैसे सभी संगठन आजकल खुद डर रहे हैं कि पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। गहलोत ने कहा कि वे अगले महीने बजट पेश करेंगे और बाकी घोषणाएं बजट में करेंगे। वहीं गहलोत ने आरोप लगाया कि उज्ज्वला योजना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के साथ नाटक किया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।